नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1 लेक्चर प्रोवाइड किया। 1, हाँ अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं तो 1 ही लेक्चर, 1 की 2 याद नहीं है, पर आप लोग देख लिया करिए प्रॉपरली। रेगुलर अगर आप अटेंड करते हो क्लास को तब आपको पता रहेगा। मुझे लगता है मैंने 2 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है बेटा, 2 क्लास मैंने ऑलरेडी इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएच को फाइंड आउट करने के मेथड को। मैंने आप लोगों को कल फार्मूला बता दिया था, आज उस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस को रखेंगे। पीएच को कैसे ज्ञात किया जाता है उस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं और क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं उसको भी सीखें, उसको भी नोट डाउन करते जाएं बेटा। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है बेटा कि आप लोग क्लास को अटेंड करते हो, आप क्रांति बैच से जुड़े हो, आप अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको भी बुलाओ कि वो क्रांति बैच में एनरोल हो, ताकि वो अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सके और 2024 के बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सके। बेटा आप तो धमाल मचाओगे, ये हमारी श्योरिटी है। ठीक है बेटा, और आपके दोस्त भी धमाल मचाएं, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। हाँ, मैंने आप लोगों को टॉपिक के बारे में कल बता दिया था, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कल ही तो बताया था शायद यार, एक ही लेक्चर दिया गया है शायद, आप लोग देख लीजिएगा जाके। आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने कल आप लोगों को फार्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था बेटा? सारे फार्मूले एक बार फिर से लिख देते हैं। एक फार्मूला तो जो सिंपल सा होता है, पीएच का वर्जिनल फार्मूला जो होता है पीएच फाइंड आउट करने का, जो पीएच फाइंड आउट करने का वर्जिनल फार्मूला होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि पीएच कैसे निकालते हैं, तो माइनस लॉग कितना होता है बेटा, जो भी होता है H प्लस आयन की संख्या उसको लिखो ऑन द बेस 10। H प्लस आयन की संख्या ऑन द बेस 10 होता है। ये फार्मूला होता है बेटा आपके लॉग का। किसका फार्मूला होता है बेटा? लॉग का। यानी कि आपको सांद्रता दी जाएगी, प्रश्न में आपको सांद्रता H प्लस आयन की दी जाएगी, तो जितनी सांद्रता दी जाएगी उतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लॉग में उतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सांद्रता नहीं दी गई है, कुछ अलग आपको डाटा दिए गए हैं, कुछ अलग डाटा आपको दिए गए हैं बेटा, आपसे सांद्रता को मेंशन नहीं किया गया है, तो आप करोगे क्या? पहले उसकी सांद्रता ज्ञात करोगे। और सांद्रता हम लोग मोलरता में ज्ञात करते हैं। किस में ज्ञात करते हैं बेटा? सांद्रता हम लोग मोलरता में ज्ञात करते हैं। मोलरता क्या है भैया? सांद्रता है। ठीक है, हाँ सर सांद्रता है। अब बात कर लें पहले मोलरता की, तो अगर हमें मोलरता, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, नहीं तो मिस कर जाओगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे मोलरता की, हम लोग मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता जो सांद्रता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग निकालने के लिए जो भी आपको पदार्थ दिया जाएगा उस पदार्थ का आपको लिखना पड़ेगा दिया गया द्रव्यमान, यानी कि आपको जो एसिड दिया जाएगा, एसिडिक पदार्थ आपको जो दिया जाएगा उसका दिया गया द्रव्यमान आपको प्रश्न में मेंशन रहेगा। भाई जब आपसे कह नहीं रहा है कि हमने सांद्रता नहीं लिया है, कुछ तो डाटा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, उस डाटा में हो सकता है कि उसका दिया गया द्रव्यमान हो, क्या हो बेटा? उसका दिया गया द्रव्यमान हो जो एसिडिक पदार्थ है। ठीक है, बटे में उस पदार्थ का लिख देना आणविक द्रव्यमान। एक मिनट, ये तो मोल का हो जाएगा, मोलरता हमें निकालना है ना, हमें मोलरता निकालना है, तो उस पदार्थ का हमें पहले मोल लिखना होगा। ठीक है, अभी इसका भी बता देते हैं, अभी जो मैं लिख रहा था ना, मोल का लिख रहा था, उस पदार्थ का आपको क्या लिखना है बेटा? मोल। ठीक है, जो आपको अम्लीय पदार्थ दिया गया है उसका मोल लिख देना, बटे में वो कितने बिलियन में है, कितने लीटर बिलियन में है उसको लिख देना। यानी कि टोटल बिलियन जो उस पदार्थ के मिलाने से, उस अम्लीय पदार्थ के मिलाने से टोटल बिलियन जो बन रहा है, उस बिलियन का आप आयतन लिख देना। क्या लिख देना बेटा? आयतन लिख देना, और वो आयतन होना चाहिए किसमें? लीटर में होना चाहिए। तो इससे आपकी मोलरता निकल के आएगी। अब भाई साहब कहानी ये होती है कि मोल कैसे निकालें, तो आइए मोल को भी देख लेते हैं कि भैया इस वाले टर्म को हम लोग कैसे निकालें। ये जो हमको मोल दिया गया है इसको कैसे निकालें, तो आइए बात करते हैं कि मोल हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मोल निकालना हो, मोल अगर आपको नहीं पता है, हो सकता है कि कभी आपको मोल ही दे दिया जाए,
आपको जो विलयन बना के दे रहा है उसमें जो अम्लीय पदार्थ है उसका मोल ही दे दिया जाए, बटे में आप उस विलयन का आयतन रख देना डायरेक्ट। बाकी अगर मोल नहीं कह रहा है, मोल भी नहीं कह रहा है बेटा, तब आपको मोल भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल निकालना पड़ेगा। और मोल निकालने के लिए जो पदार्थ आपको मेंशन किया गया है कि हमने ये फलाने वाले पदार्थ को लिया है, तो उस फलाने वाले पदार्थ का आपको लेना होगा दिया गया द्रव्यमान। क्या लेना होगा बेटा? उस फलाने वाले पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान लेना होगा। द्रव्यमान बटे में उस फलाने वाले पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी कि उसका आणविक द्रव्यमान क्या है उसको लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, उसका आणविक द्रव्यमान लिख देना। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, मैंने ये फार्मूला पूरा लिख दिया है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे मैंने पीएच का फार्मूला लिखा है ना बेटा, जैसे मैंने पीएच का फार्मूला लिखा है इस साइड पे, यहाँ पे जैसे मैंने पीएच का फार्मूला लिखा है ना, ऐसे ही पीओएच का फार्मूला होता है, ऐसे ही पीओएच का फार्मूला होता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी वही होता है, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन ऑन द बेस 10, ये भी फार्मूला वही होता है। यानी कि इस केस में हम POH निकालते हैं। जनरली आपको pH निकालना पड़ेगा, ये रेयर केस होता है, ये बहुत ही रेयर केस होता है बेटा। मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया, एक बार फटाफट आप लोग इसको रिवाइज करो। तो इस पे मैं फटाफट 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे सिलेबस में मूव करते हैं बेटा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, कर लिए? चलिए पहले सिंपल फार्मूले पे एक सवाल करा देते हैं, यानी कि डायरेक्ट जितना डाटा हमको दिया गया सिंपल फार्मूले पे कर लेते हैं। फिर मान लीजिए सारे डाटा इस वाले फार्मूले के नहीं दिए गए हैं, हमको सांद्रता वगैरह निकालना है मोलरता में, तो उस वाले की सवाल भी कर लेंगे जो कि भयंकर लेवल की हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए आइए फिर बात करते हैं बेटा। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं पहले सिंपल सा। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बेटा? आपसे कह रहा है कि एक HCl के जलीय विलयन में, HCl के जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता कितना ले लें बेटा? 1 × 10⁻⁻² है, 1 × 10⁻⁻² है। तो विलयन का pH ज्ञात कीजिए। तो विलयन का pH क्या ज्ञात करना है बेटा? विलयन का pH ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा? यानी कि उसकी सांद्रता इतना देखिए, यहाँ पे मात्रक भी लिख देते हैं, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। ठीक है बेटा? हाँ सर। चलिए अब ये सिंपल सी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सिंपल से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। आइए तो इस सिंपल से सवाल को हम लोग सॉल्व करें बेटा। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा बेटा? डायरेक्ट हमें फार्मूले पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको सांद्रता दे रखा है, हमको सांद्रता दे रखा है, बस सिंपल सी है, इसको हम डायरेक्ट सवाल रखते हैं, सवाल से आ जाएगा। क्या होता है बेटा पीएच का फार्मूला? मैंने आप लोगों को बताया था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की संख्या ऑन द बेस 10। ठीक है बेटा? ये दे रखा है। चलिए इस पे रखते हैं। अगर इस फार्मूले पे हम रखें बेटा, इस फार्मूले पे रखें, इस फार्मूले पे रखें तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे? माइनस pH बराबर माइनस लॉग कितना है भाई? H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 1 × 10⁻⁻²। यानी कि सीधे सीधे बोले तो ये कितना दिया गया है? 10⁻⁻² ऑन द बेस 10। किस पे दिया गया है बेटा? ऑन द बेस 10 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अगर आप बेटा इसको आगे सॉल्व करने जाओगे, आप इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करते समय आप क्या करोगे बेटा? ये जो है, ये जो पावर होती है ना,
ये जो log में पावर होती है, जो log की पावर होती है, बेस की नहीं बात कर रहा हूं बेटा, जो log की पावर होती है वो आगे गुणे में जाती है। किस में जाती है बेटा? log की पावर आगे आके गुणे में जाती है, बाकी बेस की पावर जब आगे आएगी तो वो भाग में जाती है। log की पावर, ये log है, log की पावर जब आगे आती है तो गुणे में जाती है। अगर इसकी पावर यहां कहीं पे दिया होता तो इसकी पावर आगे आती तो भाग में जाती। ठीक है बेटा, इसकी पावर आगे आएगी तो कितना हो जाएगा भैया? -2 हो जाएगा। log की पावर देखो -2 है तो -2 आगे आएगा, -2 नहीं हो जाएगा, -2 जब आगे आएगा ना तो गुणे में आएगा, और माइनस पहले से भी है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है बेटा? बताइएगा, आप लोग बताइएगा फटाफट। तो 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर log 10 ऑन द बेस 10 ऑन द बेस 10 है कि नहीं है? 10 ऑन द बेस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो 2 है। log जब किसी का log और उसका बेस सेम होता है, किसी का log और उसका बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। कितना आता है बेटा? 1 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, यानी कि इसका pH कितना निकल के आया बेटा? इसका pH = आया आपका 2। कितना आया बेटा? 2 आया। ठीक है, और ये पदार्थ एसिडिक है। कैसा है पदार्थ? ये एसिडिक है। ये एक सिंपल सी सवाल है जो कि मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे बेटा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो आगे मैं बढ़ूंगा? हाँ सर बढ़िएगा, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, गाना नहीं सुनाया क्या? गाना कौन सा सुनाऊं आप लोगों को? कौन सा सुना दूं यार? हाँ नहीं ना, हमने सुनो भी नहीं करेंगे। चलो, सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लीन। हम नहीं सुनाएंगे आज गाना। नहीं, तुम लोग सुन भी नहीं करते हो तो क्या सुनाएं यार? सुनते हो क्या? सच सच बताना, नहीं झूठ मत बोलना, सच सच बताओगे तभी मैं सुनाऊंगा। झूठ बोल रहे हो यार, मुझे तो नहीं लगता तुम लोग सुनते होगे। सुनते हो? चलिए फिर अभी बीच में सुनाएंगे। आ जाइए, आइए फिर बेटा हम बात करते हैं आगे। आइए फिर बेटा हम लोग बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा और लेते हैं बेटा। अगर हम एक सिंपल सा और क्वेश्चन लें, एक सिंपल से और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? क्या बात करते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन कौन सा ले बेटा? हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जो अभी पूरा फार्मूला लिखे थे ना उस पे सॉल्व करने का। क्या ले लिया जाए बेटा? आपको हम देते हैं क्या 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 आपको दिया गया है 71 गुणते 10 की घात 71 गुणते 10 की घात -4 ग्राम -4 ग्राम HCl का जलीय विलयन का के अच्छा इसको ये भी लिख देते हैं कि 1 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जलीय विलयन में, ठीक है भैया, ये सब मिलाने के बाद HCl का जो जलीय विलयन बन रहा है 1 लीटर बन रहा है कि जलीय विलयन में HCl क्या जलीय विलयन में, या फिर सीधे सीधे लिख देते हैं जलीय विलयन का pH ज्ञात कीजिए। जलीय विलयन का pH ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, pH ज्ञात कीजिए। इसके अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश दिल की कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे हो जाए मुकम्मल।
आइए फिर शुरू करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पदार्थ का द्रव्यमान इतना दे रखा है और विलयन का टोटल आयतन कितना दे रखा है भैया, 1 लीटर दे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि आप पीएच बता दो कि इस विलयन का पीएच कितना होगा। तो पहले आप लोगों को इसमें बताना होगा मोलरता, जो कि एक सांद्रता होती है। क्या होती है बेटा, सांद्रता होती है। तो मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, कलर चेंज। अच्छा कलर चेंज कर लिया हूं मैं। मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरता का फार्मूला होता है भैया मोल बटे विलयन का आयतन। क्या होता है भैया, विलयन का आयतन किस में लेना होता है बेटा, लीटर में। किस में लेना होता है, लीटर में। तो हमको आयतन तो दे रखा है पर हमें चाहिए क्या, मोल। क्या चाहिए बेटा, मोल चाहिए। तो आइए मोल का डब्बा गोल करते हैं। तो मोल निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है भैया, दिया गया द्रव्यमान है 71 गुणित 10 की घात -4। कितना है बेटा, 71 गुणित 10 की घात -4। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है HCl का, बताइएगा आप लोग। HCl का कितना हो जाएगा, क्यों बेटा, HCl का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है 35.5 होता है। और हाइड्रोजन का होता है 1, जब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 36.5। कितना हो जाएगा बेटा, ये 36.5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 36.5। 71 से 36.5 का भाग करो, कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व कीजिए। हाँ कटेगा किससे ये, वो जो है ना वो तो सॉल्व करने में चला जाएगा बेटा। 71 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये तो कुछ समथिंग बनेगा, यानी कि 1.9 के समथिंग बनेगा। कितना जाएगा बेटा, ये 1.9 के समथिंग जाएगा ये। तो 1.9 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻4 लिख देते हैं। इतना आ गया मोल। क्या आ गया बेटा, सॉरी मोल, हाँ मोल ही हमने ज्ञात किया था ना, मोल। अब आ जाते हैं मोलरता पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, मोलरता पे। अभी तक हम लोगों ने मोल निकाला, अब मोल से आ जाते हैं मोलरता पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, मोलरता पे आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोलरता के लिए फार्मूला क्या है, मोल रखो, मोल को कितना है भैया, 1.9 गुणित 10 की घात -4। हाँ सर ठीक है, बटे कितना आयतन है, 1 है। कितना है बेटा, 1 है। तो टोटल कितना आएगा भैया, वही तो आएगा 1.9 गुणित 10 की घात -4। अब लाग वाले फार्मूले पे रख दो, यानी कि अब पीएच वाले फार्मूले पे रख दो। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या होता है बताइएगा जरा, -log H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है भैया, कितनी देख रखी है, 1.9 इंटू 10⁻⁻4 ऑन द बेस 10 दे रखा है बेटा। हाँ सर दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इसका बेस का पावर है, और इस वाले बात की बात करें तो ये किसका पावर है भैया, लाग का पावर है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाग का पावर आगे आता है, माइनस में था ना, हाँ माइनस में लिखते हैं, लाग का पावर आगे आता है तो गुणे में जाता है, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इसका पावर जब इधर आएगा, इसका पावर जब इधर आएगा तो डिवीजन में जाता है, ये समथिंग इसको हम 2 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं बेटा, सॉल्व करने के लिए 2 मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और जब लाग को हम ज्ञात करते हैं, लाग जो होता है अगर उसका बेस भी सेम हो, लाग भी सेम, लाग और बेस दोनों जब सेम होते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो यहां पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा 1.9 है तो इसको मैंने 2 समथिंग मान लिया है। कितना मान लिया है बेटा, 2 मान लिया है। कितना मान लिया है, 2 मान लिया है, ठीक है, सीधी सी बात। हाँ सर, चलिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे सॉल्व करोगे पूरे को तो 2 मान आएगा, 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। यानी कि पीएच कितना आया बेटा, 2 आया। पीएच आपका निकल के कितना आया, 2 आया। इस तरीका से आप लोग सवाल इतनी भयंकर से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। अगर इतनी बड़ी भी सवाल आती है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है।
मैंने पूरा मेथड आपको बताया है, अच्छे तरह से बताया है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना सीखते हो, इसको कितना सॉल्व करते हो। ठीक है बेटा, मैंने दोनों टाइप की सवालें आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है बेटा, तो अगर हमें इसको प्रेडिक्ट करना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ इंडिकेटर्स को लाना पड़ता है। इसके अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे हो जाए मुकम्मल तेरा और मेरा ये अफसाना। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा सूचक की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सूचक की। फिर सूचक पढ़ने के बाद हम लोग अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सूचक की बात कर लेते हैं, इंडिकेटर्स। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? इंडिकेटर्स की बात करने जा रहे हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, सूचक की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी केयरफुल्ली बेटा। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की यानी कि सूचक की, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को बताते हैं कि ये अम्लीय है अथवा क्षारीय है अथवा न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। ठीक है ना। और सूचक क्या करते हैं भैया? सूचक अपने में आप में रंग परिवर्तित कर लेते हैं, अपने आप को गंध देते हैं भैया अलग अलग टाइप का। ठीक है ना। यानी कि सूचक रंग गंध देकर ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। सूचक रंग गंध में परिवर्तन करके हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। क्या है बेटा? पता है। ये तो लटक गया है भैया, ये तो गिरा भी नहीं, बड़ा अजीब बात है। ये अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। आइए फिर बात करते हैं सूचक की। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो दिल को चोट पहुंचाते हैं। क्या करते हैं बेटा? दिल को चोट पहुंचाते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? जो रंग गंध, रंग अथवा गंध में परिवर्तन कर हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। कोई पदार्थ अम्लीय है, फिर कॉमा करके लिखते हैं, कॉमा करके क्षारीय है। कैसा है बेटा? क्षारीय है अथवा उदासीन है। क्या है बेटा? उदासीन है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसको क्या कहते हैं भैया? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। नोट डाउन कीजिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे
दिल को चुराना, हमको प्यार हुआ है तुमसे कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है ये तुमको बताना। आइए बात करते हैं बेटा सूचक के प्रकार की। किसकी बात कर लें बेटा? सूचक के प्रकार की। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं, जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं। आगे नहीं आता यार, आप लोग बोल लीजिए। क्या खांसी है। आइए फिर बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। अगर हम बात कर लें किसकी, हम बात कर लें सूचक के प्रकार की, तो कुछ सूचक होते हैं प्राकृतिक। क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? नहीं, इंग्लिश में। ठीक है। और अगर हम बात करें एक ठो और की, एक ठो और क्या होता है बेटा? कृत्रिम सूचक। कौन सा होता है बेटा? कृत्रिम सूचक। क्या होता है बेटा? कृत्रिम सूचक। और तीसरे की बात करें, तीसरा होता है प्रघाण सूचक। प्रघाण सूचक, प्रघाण मतलब जो हम लोगों को सूंघने से पता चल जाए, ठीक है ना, स्मेल से पता लग जाए, उसको प्रघाण सूचक कहते हैं। आइए फिर बात करते हैं। अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो बेटा इसमें आएगा लिट्ट का मत्स्य का पेपर। क्या आएगा बेटा? लिट्ट के मत्स्य का पेपर आएगा। हे भगवान, उठा ले मुझे। लिटमस पेपर आएगा बेटा। और क्या आएगा इसमें? इसमें और क्या आएगा? इसमें आएगा कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, सखीरे में तो नाचूंगी गाऊंगी दिन रैन। चाइना रोज आएगा बेटा। और कौन आएगा बेटा? हल्दी। हल्दी आएगी। ठीक है बेटा। हाँ, हल्दी की रस्म जो होती है, हाँ वही आएगी। अरे बड़े खुश हो रहे हो तुम लोग यार, हल्दी का रस्म का नाम सुनते ही बड़े खुश हो जा रहे हो। अभी शादी नहीं होगी, अभी 20 साल नहीं होगी बेटा, पहले पढ़ाई करो। आइए फिर बात करते हैं बेटा कृत्रिम सूचक की बात करें। कृत्रिम सूचक की बात करें तो इसमें आता है फिनोल्फथाइलिन। फिनोल्फथाइलिन, हाँ फिनोल्फथाइलिन आएगा। और क्या आएगा बेटा? मेथिल ऑरेंज आएगा। क्या आएगा बेटा? मेथिल ऑरेंज। ठीक है बेटा। इसमें बात करें प्रघाण सूचक में, प्रघाण सूचक में प्याज आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रघाण सूचक में आएगा प्याज। प्याज आएगा। और क्या आएगा? विनैला आएगा, विनैला। और ऑलिव ऑयल आएगा, ऑलिव ऑयल, ऑयल। ठीक है बेटा। मैंने आपके सामने सारे सूचकों को लिख दिया है। अब 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे कि ये सूचक क्या परिवर्तन दिखाते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा प्राकृतिक सूचक की, फिर हम लोग बात करेंगे कृत्रिम सूचक की, फिर हम लोग बात करेंगे प्रघाण सूचक की, यानी कि सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी टाइम लगभग हो चुका है, 5 मिनट है। 5 मिनट में हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं, प्राकृतिक सूचक को, फिर कृत्रिम सूचक। 5 मिनट है टाइम, डिस्कस कर लेते हैं यार। चलिए डिस्कस कर लेता हूं तब तक। 5 मिनट में अगर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं जो बचा रहेगा बच करें। ठीक है बेटा। क्योंकि आपकी अगले भी क्लास चलनी है ना, आपकी आगे भी क्लास चलनी है ना।
आपकी जब आगे भी क्लास चलेगी तो आप लोग आगे की क्लास देखोगे भैया और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। चलिए इतना लिख लिया ना आप लोग, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लीन हो जा, फिर बात करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मोहब्बत बरसा देना तू आया सावन है। अब बात करने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक सूचक की। चांद सिफारिश करता हमारी, देता हूं तुझको बता, शर्मो हया के ये पर्दे हटा दे, करनी है मुझको खता। हम बात कर रहे हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर्स की। तो इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे हल्दी की। बात कर ले, हल्दी की रस्म पहले कर दें क्या बेटा? बताइएगा जरा, बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। आओ फिर, नहीं पहले हल्दी की रस्म नहीं करें, पहले फर्स्ट नंबर पे कर देते हैं किसको? लिटमस पेपर को। बेचारे लिटमस पेपर को, ये बड़ा गरीब इंसान है लिटमस पेपर, क्योंकि ये मार्केट में हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। लिटमस पेपर ऐसा पेपर है जो मार्केट में आसानी से पाया जाता है और इसको हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। उसको लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर एक गरीब पेपर होता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसको हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं, उसको लिटमस पेपर कहते हैं। अरे वाह, क्या बात कर दिए सर आप, बड़े अच्छे से बता दिए, समझ में आ गया सर। अगर हम बेटा लिटमस पेपर की बात करें ना, लिटमस पेपर जो होता है ये लाइकेन का बनता है। किसका बनता है बेटा? लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक समुद्री पौधा है। क्या है बेटा? समुद्री पौधा है, जिसमें क्या होता है बेटा? जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें कवक प्लस शैवाल का सहजीवन होता है। क्या होता है बेटा? कवक प्लस शैवाल का सहजीवन होता है, जो कि लाइकेन बनाता है और लाइकेन को सुखाकर लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? लिटमस वाला पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर को हम कैटेगराइज करें तो ध्यान दीजिएगा, लिटमस पेपर को ध्यान दो। क्या करो बेटा? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान दो बेटा। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में अगर हम उसको डुबोएंगे, क्षारीय माध्यम में उसको हम डुबोएंगे तो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? नीला हो जाता है क्षारीय माध्यम में। और हम बात करें कि लिटमस पेपर को जब हम अम्लीय माध्यम में डुबोएंगे, किसमें? अम्लीय माध्यम में डुबोएंगे, तो जब हम अम्लीय माध्यम में डुबोएंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका कलर हो जाएगा लाल। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। अगर हम बात करें हल्दी की, किसकी बात करें बेटा? हल्दी की बात करें, जिसको टर्मरिक कहते हो। क्या कहते हो बेटा? विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, टर्मरिक। अगर हम टर्मरिक की बात करें बेटा, किसकी बात करें बेटा? अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं तो टर्मरिक जो है ना, टर्मरिक अगर अम्लीय माध्यम होगा तो ये रंग नहीं बदलेगा, अर्थात पीला होगा। कैसा होगा बेटा? पीला। फिर अगर हम बात करें टर्मरिक को हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे, किस में डालेंगे बेटा? क्षारीय माध्यम में डालेंगे। जब हम इसको क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो ये हो जाएगा होला।
हुलाला, क्या हो जाएगा बेटा? हुलाला, यानी कि लाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने इतनी चीजें आपको बताया है। अभी प्राकृतिक वाले में एक चीज और रह गया है, कौन सा बेटा? चाइना रोज। ठीक है, इसको फटाफट लिखो, चाइना रोज को भी समझाते हैं। बाकी हम लोग कृत्रिम सूचक और कौन सा सूचक बेटा? हाँ, कृत्रिम सूचक और वो प्रगाढ़ सूचक की बात करते हैं, देखते हैं। आइए फिर करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। इसमें एक और है प्राकृतिक वाले में। इतना आप लोगों ने लिखा है? हाँ लिखे हैं सर। मिटा दूं मैं? हाँ मिटाइए, मिटाइए ना। दिल दे दिया है जो तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। इसी में हम बात कर लेते हैं बेटा 3rd नंबर की, चाइना रोज की। किसकी बात करते हैं बेटा? चाइना, माय सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। चाइना रोज की बात करने जा रहे हैं। चाइना रोज, अगर हम बात करें बेटा चाइना रोज की, चाइना रोज जो होता है ना बेटा, चाइना वाला रोज जो होता है ना, चाइनीज है। कैसा है बेटा? चाइनीज, जो कोरोना लेके आता है। आइए फिर चाइना रोज की बात करते हैं बेटा। अगर हम चाइना रोज की बात करेंगे बेटा, गुलाबी कलर किधर है? मुझे आशिकी का नशा छा रहा है, मुझे आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। और इसकी बात करें बेटा, चाइना रोज की बात करें, क्षारीय माध्यम में हरियर हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हरा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है ना? ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने प्राकृतिक सूचक आप लोगों के सामने कंप्लीट कर दिया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृत्रिम सूचक की। किसकी बात करेंगे बेटा? कृत्रिम सूचक की। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रगाढ़ सूचक की। ठीक है बेटा, बात ये होती है बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलें। दोस्ती का फर्ज तो यही कहता है कि हम अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चले ना। उनको भी बताइए, उनको भी जागरूक कीजिए कि हिंदी माध्यम के क्षेत्र में, यूपी बोर्ड के क्षेत्र में, यूपी बोर्ड की तैयारी कराने के लिए अभ्युदय एकेडमी क्लासेस क्रांति बैच 2024 के लिए लॉन्च किया है। फटाफट इसमें सभी लोग इनरोल हो जाएं ताकि अपने पढ़ाई को बूस्ट कर सकें और यूपी बोर्ड के 2024 के एग्जाम में धमाल मचा सकें बेटा। ठीक है ना? हम लोगों का यही स्लोगन है कि हम लोग क्या करें बेटा? धमाल मचा दे। क्या कर दें बेटा? धमाल मचा दे। क्या कर दे बेटा? धमाल मचा दे। ठीक है बेटा, आप लोग यहां तक आए, क्लास को अटेंड किया, क्लास आप लोगों को पसंद आया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा। ठीक है बेटा, अब मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।